भारत सदियों से रहस्यमय सभ्यताओं का देश रहा है। ये सभ्यताएं इतनी उन्नत थी कि आज का विज्ञान भी इनके सामने घुटने टेकता है। और जहाँ विज्ञान ही घुटने टेकता है, वहीं से अनसुलझी पहेलियां शुरू होती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि आज तक हम अपने पूर्वजों को समझ नहीं पाए हैं और यही सारी मानव की तरक्की हमारे सामने खेल बनकर रह जाती है। आज हम इन्हीं अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानेंगे, तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा आसिफ उद्दौला द्वारा बनाया गया था, जो गोमती नदी पर स्थित है। बड़ा इमाम बाड़े का निर्माण 1784 में शुरू हुआ था और यह 1795 में बनके तैयार हुआ। इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जो भारत की महान संस्कृति और एकता को उजागर करती है। अवध प्रांत, जिसकी राजधानी लखनऊ हुआ करती थी, वहाँ भयंकर अकाल पड़ गया। इसी अकाल से प्रजा काफी हद तक प्रभावित हो गई और भूखमरी की समस्या पैदा हो गई। तो इसी समस्या को मिटाने के लिए इसे बनाया गया था। सुबह गांव के मजदूर इसे बनाते थे और रात को खास कारीगर इसे फिर से तैयार करते थे। सब प्रजा का प्रपंच योग्य तरीके से चलता रहे, इसलिए यह कार्य शुरू हुआ था। बड़ा इमाम बाड़ा इसके रहस्यमय भूलभुलैया के लिए जाना जाता है। यह भूलभुलैया इसका मुख्य आकर्षण है। यह इमाम बाड़े की ऊपरी मंजिल पर स्थित है। 45 सीढ़ी चढ़ने के बाद इसकी शुरुआत होती है। भूलभुलैया में 1000 से भी ज्यादा जाने के मार्ग है और इसमें से केवल 2 मार्ग ही बाहर निकलते हैं, जो किसी भी अजनबी को गुमराह करने के लिए काफी है। इस भूलभुलैया में एक सुरंग भी है, जो कलकत्ता दिल्ली तक जाती है। कई लोग इनमें का राज ढूंढने गए थे, लेकिन आज तक नहीं लौटे। 1857 में सर जॉन के नेतृत्व में 170 सैनिकों की एक टुकड़ी इन सुरंगों में गई थी, लेकिन आज तक नहीं लौटी और इस राज का शिकार हो गई। 2004 में 2 यात्री इसी सुरंग में बिना गाइड के गए थे, लेकिन आज तक नहीं लौटे। स्थानीय लोग कहते हैं कि इन्हीं दीवारों ने बहुत कुछ देखा है और यही कहानियां रात के समय बयां होती है। सुरंगों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता देख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हीं सुरंगों को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उन लोगों की वापस आने की उम्मीद भी खत्म हो गई। उन लोगों का आगे चल के क्या हुआ, ये आज तक किसी को नहीं पता और यह बात एक राज बनकर रह गई है। और एक चौंका देने वाली बात यह भी है कि बड़ा इमाम बाड़े की दीवारों का निर्माण आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया गया है, जिसमें सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, मेथी, गुड़, बेल, शीरा, सिंगाड़े का आटा, इन्हीं सारी वस्तुओं का मिश्रण बना के इस दीवारों का निर्माण किया गया है, जो सच में एक अद्भुत बात है। जब बड़ा इमाम बाड़े का निर्माण चालू हुआ था, तब आसिफ उद्दौला को इसी जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना मिला था और खजाने की मोहर पर यह भी लिखा था, इसी खजाने से एक तीर्थ स्थल बनाया जाए और बाकी का खजाना वैसे ही रेत में दफन किया जाए। यहाँ पे चौंका देने वाली बात यह भी है कि जो खजाना बरामद हुआ था, उसमें साक्षात राम और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं बनी हुई थी। उसके बाद इस खजाने का क्या हुआ, ये आज तक एक राज है, जो कि आज भी इस रेत में दफन है। नंबर 2 पर हमारे पास है तलकड़, द मिनी डेजर्ट। तलकड़ एक रेतों के टीलों से घिरा हुआ स्थान है, जो कर्नाटक में बैंगलोर से 133 किलोमीटर दूरी पर कावेरी नदी पर स्थित है। रेत के टीलों से घिरा होने के कारण इसे मिनी डेजर्ट भी कहा जाता है। तलकड़ में 30 से भी अधिक मंदिर थे, जो अब पूरी तरह से जमींदोस्त हो चुके हैं। कहा जाता है कि यह एक श्राप का परिणाम है। इस श्राप को जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है 17वीं सदी की। 17वीं सदी में तलकड़ पर राज था विजयनगर साम्राज्य के शासक रंगरैया का। वह तभी असह्य रोग से पीड़ित थे और अपना बाकी का जीवन सुकून से बिताना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपटना को छोड़कर तलकड़ जाने का फैसला किया। उनकी पत्नी महारानी एल्मेना ने भी सभी राज्य संभाला और अपने पति के अंतिम क्षणों में उनका साथ देने के लिए वह भी तलकड़ आ गई। महारानी एल्मेना ने सारा राज्य कारभार मैसूर के राजा ओडेयर को सौंप दिया और वह खुद भी तलकड़ आ गई। ओडेयर राजा ने मौका देख तलकड़ समेत संपूर्ण राज्य अपने कब्जे में ले लिया। यह उसने बेशकीमती नासिका के आभूषण के लिए किया था, जो महारानी एल्मेना के पास था। तब महारानी एल्मेना ने कावेरी नदी के तट पर जाकर अपना आभूषण नदी में फेंक दिया और खुद जल समाधि ले ली।
और तलखड़ को श्राप दिया कि तलखड़ सदा के लिए मिट्टी बन जाएगा। और तब से लेकर आज तक यहाँ के मंदिर सदा रेत में दबे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन मंदिरों को बाहर निकालने का आदेश दिया, पर न जाने 1 महीने के अंदर ही फिर से रेत में रहस्यमय रूप से दफन हो जाते हैं, जो आज तक एक राज है। 2015 में यहाँ एक्सकेवेशन के दौरान 101 शिवलिंग बरामद हुए थे, जो कि एक रहस्यमय गुफा में दफन थे। इतने सारे शिवलिंगों का मिलना इसे और भी रहस्यमय बनाता है और इसकी गुत्थी को और जटिल बना देता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है यह मंदिर इसी रेत में कई सालों से दफन थे। पर यहाँ चौंका देने वाली बात यह भी है कि तलखड़ रेत से घिरा होने के कारण आसपास में काफी झाड़ियाँ देखने को मिलती है, और वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। न जाने वक्त की मुट्ठी में बंद कितने ही मंदिर आज भी सूर्य की उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उन्हें बाहर निकालना लगभग असंभव है। और यह क्या है जो इन मंदिरों को रेत से बाहर आने के लिए रोकता है, ये आज तक एक रहस्य है। नंबर 3 पर हमारे पास है धनुषकोडी विलेज, एक भूतहा गांव। धनुषकोडी गांव रामेश्वरम में स्थित है, जो भारत की अंतिम सीमा है। यह भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र भूमिगत सीमा है। यह गांव किसी समय अपनी खुशहाली के लिए और प्रेक्षणीय स्थलों के लिए जाना जाता था, पर 1964 की भयावह रात ने इसे सुनसान और बंजर बना दिया। बात है 22 दिसंबर 1964 की। इस रात के करीब 11 बजे एक भयंकर चक्रवात ने धनुषकोडी पर दस्तक दी, जिसमें यह गांव रातों रात उजड़ गया और हजारों लोग इस चक्रवात में मारे गए। चक्रवात से पहले धनुषकोडी अपने पर्यटन और मत्स्य व्यवसाय के लिए जाना जाता था, पर आज भूतहा और सुनसान स्थान है। धनुषकोडी को भूतहा गांव भी कहा जाता है। यहाँ सूर्यास्त के बाद घूमना मना है। यहाँ लोग केवल दिन के उजाले में ही आते हैं और सूर्यास्त से पहले लौट जाते हैं। यह पाबंदी खुद भारतीय सरकार ने लगाई है। धनुषकोडी की यह उजड़ी दीवारें हमें आज भी उनके जिंदा होने का सबूत देती है, जो कि कई सालों पहले यहाँ निवास करते थे। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि रात होने पर यह गांव फिर से जगमग उठता है और रात के समय यहाँ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है। यहाँ का 15 किलोमीटर का रास्ता, जो कि पंबन को धनुषकोडी से जोड़ता है, यह रास्ता काफी सुनसान, डरावना और अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है, जो कि मन को विचलित कर देता है। इस रास्ते की अनेक कहानियां स्थानीय लोगों द्वारा सुनाई जाती है और यह इसे और भी रहस्यमय बनाती है। उसी रात 11:55 को धनुषकोडी पैसेंजर धनुषकोडी में प्रवेश करने ही वाली थी, जो पंपन से 5 रेलवे कर्मचारी और 200 से भी ज्यादा यात्रियों के साथ धनुषकोडी के लिए रवाना हुई थी। पर धनुषकोडी पहुंचने से पहले ही कुछ ही दूरी पर एक खतरनाक लहर की चपेट में आ गई और पूरी की पूरी ट्रेन सभी यात्रियों के साथ बह गई, और इसी लहर ने सभी यात्रियों को मौत की घाट उतार दिया। यह चक्रवात इतना भयावह था कि इस चक्रवात ने 1800 से भी ज्यादा लोगों की जान ली और पूरे के पूरे धनुषकोडी गांव को ही उजाड़ दिया। इस घटना की अजीब बात तो यह है कि जो लहरें धनुषकोडी से उठी थी, वह लहरें रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के सामने आकर ठहर गई, और प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि यह चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि जो लोग मंदिर में शरण लिए हुए थे वही लोग बच गए और बाकी के सारे लोग मौत की घाट उतर गए। नंबर 4 पर हमारे पास है डुमस बीच। डुमस बीच गुजरात की राजधानी सूरत में स्थित है। यह बीच दिन के समय तो प्रेक्षणीय स्थल लगता है, पर जैसे जैसे रात होने लगती है तब अंधेर नगरी बन जाता है। डुमस बीच 2 चीजों के लिए जाना जाता है, एक यहाँ की काली मिट्टी और दूसरा भूतहा होने का दावा। यहाँ पे काली मिट्टी इसलिए पाई जाती है क्योंकि कई सालों पहले यह जगह हिंदुओं को अग्नि देने के लिए इस्तेमाल करते थे, और इन्हीं लोगों की राख इसी मिट्टी के साथ मिल गई है, जो हमें देखने पर काली दिखाई पड़ती है, और यही बात इस जगह को भूतहा बनाती है। यह जगह भूतहा होने के कई किस्से कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ रात के समय कोई आता जाता नहीं, पर स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि रात में समुद्र तट से कई आवाजें सुनाई पड़ती है, जैसे कि कोई हंस रहा है और कोई रो रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने असंख्य रहस्यमय गतिविधियों को समुद्र तट पर देखा है और कई लोग इस बीच से गायब हो चुके हैं। जब हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि इसमें से कई बातें अफवाहें हैं, जैसे कि बीच से लोगों का गायब होना। यह बात साफ साफ एक अफवाह है, मगर बाकी बातें कुछ हद तक सही है और इस बीच को भूतहा बनाती है। और यहाँ के पर्यटकों का कहना है कि
वह यहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं महसूस करते हैं और इसी वजह से इस जगह को यह भूता साबित करती है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए। बी हेल्दी, बी सेफ, बाय।